हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्लास मैथ्स के चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी के पेज नंबर 121 पर है। इस सवाल को हम लोग देखने वाले हैं कि ये सवाल क्या कहता है। लेट्स गो। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड इन फ्रंट ऑफ यू ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। सो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इसको समझने की जरूरत है। क्वेश्चंस को समझने की जरूरत है। ये कह रहा है मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल, मान लीजिए ट्रायंगल है ए बी एंड सी। ट्रायंगल इज ए। कहा यह जा रहा है कि cos A एंड cos B का वैल्यू सेम है। cos A का वैल्यू और cos B का वैल्यू सेम है। तो आपको बताना है कि एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B। ठीक है, अब आइए, वेरी सिंपल सवाल। cos A इज इक्वल टू, अब cos के A के रिस्पेक्ट में अगर आप चलते हैं तो परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा। A के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो व्हाट वी विल राइट, cos A is equal to your base divided by hypotenuse. So cos A is nothing but AC divided by AB. Okay, AC divided by AB क्या चीज, base divided by hypotenuse. Okay, now cos B, cos B, cos B क्या होगा भाई, B के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। इस B के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। सो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, यानी कि BC डिवाइडेड बाय AB। ओके, तो देख रहे हैं हम लोगों ने cos A के रेस्पेक्ट में ये बेस, ये परपेंडिकुलर। देखिए जिस एंगल की बात करते हैं 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेनस होता है, ये तो कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, रिमेनिंग बेस होता है। तो जब हम ए के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। जब बी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो हम लोगों ने बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। अब आपसे कहा जाता है कि ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो क्या होगा भाई, cos A is equal to cos B, क्योंकि cos A बराबर cos B, this implies that AC divided by AB is equal to B divided by AB. This implies that AC is equal to BC. AC is equal to BC. अब आप सोच के देखिए कि AC BC के बराबर हो गया। इस ट्रायंगल को ऐसे करके देखिए, ऐसे करके देखिए। यहाँ पे आपका C है, इस ट्रायंगल को हम लोगों ने नचा दिया। यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, ये 90 डिग्री है। इस ट्रायंगल को ऐसे नचा के रख दिए हैं सामने। तो अब जरा सोच के देखिए कि अगर ये साइड और ये साइड बराबर हो गया, क्या हुआ, BC AC के बराबर हो गया। अगर BC अगर AC के बराबर है, इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या है, ये ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु ट्रायंगल है। तो दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABC is isosceles triangle, isosceles triangle, isosceles triangle, and angle B is equal to angle A is proved। तो जानते हैं कि अगर ये दोनों साइड बराबर हो जाएगा तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये डिफिनीशन है। तो हम लोगों ने इसमें कुछ नहीं किया, सिंपल डिफिनेशंस को यूज किया है। ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल टेक्निक से हमने आपको इस सवाल को सॉल्व करके दिखाया है। और आपने इस क्वेश्चंस को देखा कितना आसान है, कितना आसान है।
हैव यू इमेजिन्ड कभी ऐसा सोचा था कि इतना आसान भी सवाल होता होगा? मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि ऐसे सवालों को आप जो है हमेशा प्रैक्टिस कीजिए। यू विल प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान। इतना आसान कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो अब दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू दोस्तों।